25 नवंबर 1988। 17 साल की जंको फरूटा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जंको फरूटा का 44 डेज में 100 लोगों ने मिलकर तकरीबन 300 टाइम्स रेप किया था। आई एम ज़ोहेब अरशद एंड वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। जी हाँ, आज का केस है जंको फरूटा। तो चलें शुरू करते हैं। जंको फरूटा जापान के एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उसको शुरू से ही पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो हर वक्त किताबों में घुसी रहती थी। इसी वजह से उसके माँ बाप ने उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसे एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया। अब वक्त गुजरता गया और जंको फरूटा 17 ईयर्स की हो गई। अब जंको फरूटा याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। जंको फरूटा एक बहुत ही फ्रेंडली लेडी थी। उसको दूसरों की मदद करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसी वजह से वो पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अब दूसरी बात ये कि जंको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी वजह से वो स्कूल के लड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस। इसी स्कूल में एक लड़का हिरोशी मियानो भी पढ़ा करता था। उसके गैंग्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्स थे और वो जंको को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था। वो जंको को दूर से ही देखा करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाके बात भी कर ले। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत इकट्ठी की और जंको के पास पहुंच और उसे प्रपोज भी कर दी। अब क्योंकि हिरोशी के गैंग्स के साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात, तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जंको उसको मना भी कर सकती है। लेकिन जंको ने बड़े ही पोलाइट वे में उसे मना कर दिया। अब जैसे ही फरूटा ने हिरोशी को मना किया तो हिरोशी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब वो फरूटा से इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। 25 नवंबर 1988 शाम का वक्त था और फरूटा अपने स्कूल से फारिग होकर अब घर जा रही थी। लेकिन हिरोशी के ऑर्डर्स पर उसी के एक दोस्त बाइक पर आया और जंको को जोर से लात मार दी। अब वो रोड काफी ज्यादा सुनसान था, वहाँ पर कोई भी आगे पीछे नहीं था और अब जंको रोड पर ही गिर गई। प्लान के मुताबिक हिरोशी जंको को बचाने के लिए आया और उसे जल्दी से उठाया। अब हिरोशी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ताकि कोई और तुम्हें तंग ना कर सके। जंको ने इस बारे में थोड़ा सोचा और कहा चलो ठीक। किसी को क्या पता था कि जंको का ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला होने वाला। हुआ कुछ यूं कि जंको उस दिन के बाद कभी घर पहुंची ही नहीं। हिरोशी जंको को एक अबंडेंट से वेयर हाउस में ले गए और वहां पर जाकर उसे बंद कर दी। अब क्योंकि जंको को मालूम था कि हिरोशी के गैंग्स के साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात, तो वो उसकी इस बात से काफी ज्यादा डर गई। अब हिरोशी ने अपने 4 दोस्तों को बुलाया और वो सब उसको उठाकर एक दोस्त के घर ले गए। अब 2 दिन गुजर चुके थे और जंको के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे कि उनकी जवान बेटी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। अब फाइनली 2 दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो पुलिस के पास जाएंगे। अब वो पुलिस के पास गए और उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट। अब जब पुलिस रिपोर्ट की खबर उन लड़कों तक पहुंची तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो और अब उन्होंने जंको से उसके पेरेंट्स को कॉल करवाया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने दोस्त के साथ भाग गए। अब उन्होंने पुलिस और उसके पेरेंट्स को रास्ते से हटा दिया और उन्होंने जंको के साथ अब कुछ ऐसा किया जिसको सुनना काफी ज्यादा मुश्किल। अब इन लड़कों ने जंको को जिस दोस्त के घर में रखा हुआ था उसके पेरेंट्स भी उसी घर में मौजूद थे और ये तमाम लड़के और जंको अपस्टेयर्स रहा करते थे। अब जब उस दोस्त के पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि इन लड़कों के साथ एक लड़की भी है तो उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके पेरेंट्स को भी मालूम था कि ये लड़की इनकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके पेरेंट्स बगैर कुछ किए पीछे हट गए। अब अगले 44 डेज तक 100 लड़कों ने मिलकर जंको का तकरीबन 300 टाइम्स रेप किया। अब उनका इससे भी मन नहीं भरा तो अब उन्होंने जंको को पीटना शुरू कर दिया। वो जंको को उल्टा लटकाकर एक पंचिंग बैग की तरह पीटा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सीजर्स, ब्लेड्स और रॉड्स को उसके जेनिटल्स में भी इंसर्ट किया करते थे। अब उन्होंने 17 साल की लड़की पर टॉर्चर की तमाम हदें पार कर दी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा बिफोर दे कट ऑफ देयर ब्रेस्ट। उन्होंने लाइटर से उसके जेनिटर, टो और बाकी बॉडी पार्ट्स भी जला दिए। वो और भी कुछ ऐसा किया करते थे जिसको बताना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। इन अ नटशल उन्होंने जंको को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया था कि अब वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी। उसे वॉशरूम जाने के लिए भी सींक कर जाना पड़ता था। अब उनका ये टॉर्चर हर रोज बढ़ता ही जा रहा, लेकिन 4 जैन 1989 उन्होंने जंको की बॉडी पर फ्लूइड डाला और उसको जला दिया और जंको का 44 डेज का ये टॉर्चर यहाँ पर आकर खत्म। और उसका ये फाइनल टॉर्चर भी
2 दिन तक चला था और 44 डेज तक बेइंतहा टॉर्चर सहने के बाद नाउ एट द एंड ऑफ द डे शी वाज डेड। अब उन लड़कों ने जंको की बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप किया, उसको एक ड्रम में डाला और उस ड्रम को कंक्रीट से भर दिया और इस तरह दे गॉट रिड ऑफ हर। अब उसकी जिंदगी के साथ ही उसका टॉर्चर भी खत्म। जैन 23, 1989 एक 19 साल की लड़की के रेप के केस में हिरोशी और उसके फ्रेंड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये रेप दिसंबर में किया था जब उन्होंने जंको को अपने पास कैप्टिव रखा हुआ था। अब पुलिस ने इनसे किसी और मिसिंग केस के बारे में सवाल जवाब किए और इन सब ने जंको के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। इनडायरेक्टली उन्होंने सोचा कि पुलिस उनसे जंको के बारे में ही पूछ रही थी, बल्कि ऐसा नहीं था। पुलिस उनसे किसी और केस के बारे में पूछ रही थी जो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन गलती से उन्होंने जंको के बारे में भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब ये खबर जब मीडिया पर तो पूरा मोड़ जैसे गमगीन सा हो गया। अब फाइनली इन 4 लड़कों की हेयरिंग का दिन है और इनको कोर्ट में पेश किया गया। जज ने इनको 18 साल कैद की सजा सुनाई जो बाद में 20 साल कर दी, जस्ट बिकॉज दे आर माइनर। लेकिन हैरानी की बात ये कि जिस लड़के के घर पर जंको को रखा गया था उसके पेरेंट्स के खिलाफ पुलिस ने कोई भी कंप्लेन नहीं की। 2 अप्रैल 1989 जंको का फ्यूनरल जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। 卒業証書を書いてくださったそうですね。卒業証書をこれで書いてくださった3そう年ですね。 8組。これで47 3名。年8組。なん卒業できま47名。した。みんなで卒業できました。安らかに眠ってください。安らかに眠ってください。 और उसी दिन जंको के प्रिंसिपल ने जंको का डिप्लोमा उसके पेरेंट्स को दे दिया और इस केस को वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल केस भी कहा जाता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इस जैसे केस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और अगर आप हमारे इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।